प्रदेश के मध्य प्रदेश के मूंग किसानों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। क्या सिर्फ एकड़ पे 2 या 1.5 क्विंटल मूंग खरीदने से वो किसानों की लागत निकलेगी? क्या उन किसानों को बेनिफिट पहुंच सकेगा? क्योंकि जब सरकार खरीदती है तो वही 8,500 रुपए की खरीद लेती है, और वही जब व्यापारी खरीदते हैं तो वो महज 6,000। प्रश्न पूछता हूँ, मूंग से 36,000 रुपये आता है, अगर 8,000 से खरीदे तो इनको 34,000, खर्चा 20,000 तक होता है। मगर 1 एकड़ गन्ने में 60 टन निकले तो 4,000 दिए तो भी 2,40,000 आता है। लेकिन वो तो ईयरली फसल है ना सर, ईयरली फसल है, मगर ये 3 गुना ज़्यादा आता है। आपको बेनिफिट कितना हो रहा है? 20,000 बेनिफिट हो रहा है। आपको गन्ने में 1,20,000 खर्चा जाने के बाद आपको दिला के दिखाएंगे। मोरिने में गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में आज भी कई किसान ऐसे हैं जिनका गन्ना फैक्ट्रियों ने भुगतान नहीं किया, जो आज भी न्यायालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उन जो फैक्ट्री मालिक है उनके चक्कर काटने को मजबूर है। ये मामले पंजीबद्ध हैं अभी भी न्यायालय में? नहीं भाई साहब, बस हम मौजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जैसा कि आपको बता दें, जिस तरह से एथेनॉल और किसानों का मुद्दा सरगर्मी पकड़ रहा है, वो एक बेहद चिंता का विषय है। लेकिन एथेनॉल जो पूरे देश में आजकल एक विषय बना हुआ है, उसको लेकर भारतीय किसान संघ जो है एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है। एक्टिव मोड में इसलिए कि जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं एथेनॉल को लेकर, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने या मोर्चा ने, या यूं कहें कि किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मोर्चा संभाल लिया है। तो कैसे इन भ्रांतियों को दूर किया जाए? ये हमेशा भी इतना तो मिक्सिंग आज नहीं हो रहे। 20 साल से 5% शुरू हुआ कांग्रेस पीवी नरसिंह के ज़माने में, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में ये निर्णय हुआ था 94-95 में। इथेनॉल मिक्स करना देश हित के लिए है। वो तो बढ़ते हुए 10%, 15%, 20% तक आ गए। फिर 5 साल में नहीं है, क्यों 15 दिन से आ रहा है? वही नेगेटिव चलाने वालों को मैं पूछ रहा हूँ। जब भी पार्लियामेंट का अधिवेशन सेशन शुरू होता है, उससे पहले एक नेगेटिव वार्ता चलाता है। ये नेगेटिव वार्ता जो चला रहे वो देश विरोधी नहीं है, किसान का विरोधी भी है। किसान को एथेनॉल के कारण गन्ने के भाव अच्छा मिलेगा, लाखों किसानों को फ़ायदा होगा, मकाई किसानों को फ़ायदा होगा, चावल आज गोदाम में सड़ रहे। उस वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गत 5 साल पहले जो एथेनॉल फैक्ट्री रिवाइज करने वालों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया 13,500 करोड़, 1 ईयर मॉरेटोरियम, 5 साल ओनली प्रिंसिपल पे करने के लिए शुगर इंडस्ट्री को दिया है। उसमें कोऑपरेटिव के नहीं, प्राइवेट वालों को भी दिया है। ये क्या गवर्नमेंट गलत है क्या? ऐसा नहीं है। कभी भी देखो, जो सेशन आने वाला है उस 15 दिन पहला ये नेगेटिव चलता है, ये पूरा खत्म हो जाएंगे। सर, आगामी क्या कार्य योजना रहने वाली है और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं आप इस मूवमेंट को लेकर, ताकि लोग अवेयर हों? नहीं, हम जो अभी बिहार में हाल ही में डेली 5 लाख लीटर एथेनॉल उत्पादन करने का फैक्ट्री है। अभी यहाँ से मैं छत्तीसगढ़ जाऊँगा, फिर झारखंड जाऊँगा, बाद में बिहार जा रहा है। बिहार ने तो मुख्यमंत्री ने ये वादा किया है 1 रुपये से 40 एकड़ ज़मीन 30 साल के लिए देंगे, जो शुगर इंडस्ट्री लगाने वालों को हम मदद करेंगे। क्यों कर रहे हैं? शुगर इंडस्ट्री लगाने के कारण करोड़ों रुपया 1 टन से एवरेज 200 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। ये उस वास्ते मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का आज हम सीएम को भी बोला है, आप मोरेना ही नहीं, वो तो कोऑपरेट में चलेगा, एक नया 20 फैक्ट्री खड़ा करो, आपको आधा आगे में रेवेन्यू भी आएंगे, 10,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। सर, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि मूंग खरीदी को लेकर निरंतर मध्य प्रदेश में किसान आंदोलनरत है, तो भारतीय किसान संघ उस विषय को लेकर कैसे देखता है? क्योंकि ठीक है, भारतीय किसान संघ ने भी अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन 10 दिन तक भी किया है, मगर परसों पूरा स्थगित किया है। वो जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार का अनुकूल जो परसेंटेज खरीद रहे, मगर हम तो खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने भी बोला, आप साई रेड्डी जी, आप केंद्र सरकार से बात करो, अगर नाफेड मार्केट कोई पैसा दिए तो हम खरीदने के लिए तैयार है। किसान नहीं, एक मिनट, उस वास्ते किसानों के लिए भी वो जानकारी के लिए अभी उर्द है, पूरा खरीद रहे 100%, 600 रुपये ज़्यादा भी दे रहे। हम किसान भी उस वास्ते ही
ये मध्य प्रदेश में क्रॉप डाइवर्शन होना चाहिए, वीट का प्रोडक्शन कम करना चाहिए, ये मूंग का भी प्रोडक्शन कम नहीं, उर्द उत्पादन करना, मकई उत्पादन करना। आज हम पता चला है तेलंगाना में, आंध्र, कर्नाटक में मकई खरीदते हैं 2400 रुपीज़ से, गवर्नमेंट का एमएसपी से, इधर तो खरीद नहीं हो रहे। ये गलत बात है। देश भर में हम भारतीय किसान संघ एमएसपी से खरीदने का केंद्र राज्य सरकार को बोल रहे बस। सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि गेहूं और जो चने हैं वो तो ठीक है फसल, लेकिन जो मूंग की मुख्य फसल है वो 2 महीने में तैयार होती है, जिससे मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के मूंग किसानों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्या सिर्फ एकड़ पे 2 या 1.5 क्विंटल मूंग खरीदने से वो किसानों की लागत निकलेगी? क्या उन किसानों को बेनिफिट पहुंच सकेगा? क्योंकि जब सरकार खरीदती है तो वही 8,500 रुपये की खरीद लेती है, और वही जब व्यापारी खरीदते हैं तो वो महज 6,000। प्रश्न पूछता हूँ, मूंग से 36,000 रुपये आता है, अगर 8,000 से खरीदे तो इनको 34,000, खर्चा 20,000 तक होता है। मगर 1 एकड़ गन्ने में 60 टन निकले तो 4,000 दिए तो भी 2,40,000 आता है। लेकिन वो तो ईयरली फसल है ना सर, ईयरली फसल है, मगर ये 3 गुना ज़्यादा आता है। आपको बेनिफिट कितना हो रहा है? 20,000 बेनिफिट हो रहा है। आपको गन्ने में 1,20,000 खर्चा जाने के बाद आपको दिला के दिखाएंगे मोरिने में। गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में आज भी कई किसान ऐसे हैं जिनका गन्ना फैक्ट्रियों ने भुगतान नहीं किया, जो आज भी न्यायालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उन जो फैक्ट्री मालिक है उनके चक्कर काटने को मजबूर है। ये मामले पंजीबद्ध हैं अभी भी न्यायालय में। नहीं भाई साहब, बस कानून है 14 दिन के अंदर का शुगर केन का पेमेंट करना है। जो किसान संगठन है, शक्तिमान है, वो कानून का पालन हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपया जब मुलायम सिंह अखिलेश साहब रहा था, जब ड्यू था, आज आई क्या? आज एक बजाज पैटर्न लेकर सब 15 दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। होता है परिवर्तन। इससे पहले नरसिंहपुर में भी मध्य प्रदेश में पेमेंट टाइम में नहीं होता था, आज पेमेंट हो रहा है, उसको स्वागत करना है। कुछ दिक्कतें हैं, उस वास्ते हम चीनी भी नहीं बिक रहे, चीनी उनके पास ज़्यादा प्रोडक्शन है, गोदाम में है, उस वास्ते डाइवर्शन के लिए इथेनॉल के लिए जा रहे। इथेनॉल आज मुख्यमंत्री इथेनॉल भी पूरा नहीं खरीद रहे सर, मुश्किल हो रहा है बोल के। उस वास्ते ये नेगेटिव चल रहा है ना, ये नेगेटिव खत्म हो गए तो पॉजिटिव आ जाएगा। आपका नाम सर? नाम आपका? के साई रेड्डी, भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय अध्यक्ष। वाकई ये प्रेस वार्ता के कई सारे मानने हैं, क्योंकि किसानों का विषय है और वो ज़रूरी भी है। लेकिन एथेनॉल को लेकर जो भ्रांतियां चल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो भी एक संदेहास्पद विषय है कि सरकार का मानना है पेट्रोलियम से हमें अपनी जो आत्मनिर्भरता है उसको ख़त्म करते हुए पेट्रोलियम को कमज़ोर करेंगे और एथेनॉल के माध्यम से देश में एथेनॉल की जो बनने वाली चीज़ें हैं उनको बढ़ाएंगे, ताकि इससे किसानों को भी बेनिफिट होगा, पेट्रोलियम से आत्मनिर्भरता ख़त्म होगी और हम स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी का भी मूल मकसद रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कैसे हो, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करने का प्रयास कर रही है, चाहे वो विषय पेट्रोलियम का हो या फिर एथेनॉल का। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़, भोपाल।